तो आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से जो बीएड एवं डीएड पाठ्यक्रम यहाँ पर होना है, जिसकी प्रस्तुति स्टार्ट हो चुकी है, उसका यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ। क्या योग्यता रहती है, कब से फॉर्म भरा रहा है, साथ ही साथ क्या क्या इसमें और जानकारियाँ मांगी जाती है, तो आप कैसे बीएड कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, कौन अभ्यर्थी पात्र होंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल लेकर आया हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा सी-टेट का जो फॉर्म भरा रहा है उसकी भी जानकारी लेकर आऊँ। उसमें सिलेबस क्या रहेगा, उसकी योग्यता क्या रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, इन दोनों पर हम लोग बात करेंगे। तो आपका सी-टेट और यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का बीएड और डीएड पाठ्यक्रम, इससे पहले मैं सी-टेट का जो फॉर्म भरा रहा है उस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखे होंगे तो चैनल में मिल जाएगा या वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, हर तरह की जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर घंटी को रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सब्सक्राइब बस कर लिए रहते हैं बट नोटिफिकेशन के जो बटन है उस पर क्लिक नहीं करते, ताकि उसको नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं मिलती और बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो ये है, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, या आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है, बीएड एवं डीएड जो पाठ्यक्रम प्रवेश तिथि की जानकारी लेकर आया हूँ। विश्वविद्यालय के 2 वर्षीय बीएड एवं डीएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड एवं प्रवेश परीक्षा आवेदन जो फॉर्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक उम्मीदवार से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 25 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा, अभी समय है 25 मार्च से। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2024 रात्रि 12 बजे तक। प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 25 जून रहेगा, सभी डिक्लियर है। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई 2024 को संभावित है, तो मानकर चलिए 7 जुलाई को एक और एग्जाम है। सी-टेट का तो हो सकता है इस दिन ना रहे, इसके जस्ट आगे बढ़ सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। मॉडल उत्तर जारी करने का जो दावापत्ति करने की तिथि है 7 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे। मॉडल उत्तर पर दावापत्ति करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2024 है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा परिणाम घोषणा अंतरिम 12 जुलाई 2024 और परीक्षा परिणाम पर दावापत्ति 12 से 15 जुलाई 2024 संभावित 12 बजे तक रहेगा। ईमेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपत्ति ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ju.pssou@gmail.com के माध्यम से आवेदन निर्धारित समय, माध्यम, तिथि एवं समय पर ही स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए, दावापत्ति का निराकरण एवं अंतिम जो मेरिट सूची है उसका प्रकाशन 19 जुलाई को संभावित है। और कैसे प्रवेश परीक्षा विवरण, परीक्षा के संबंधित नियम, ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरण को ध्यान से पढ़ें और विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac पर या www. यहाँ पर लॉगिन करें। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरनी है और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। मतलब जैसे भरेंगे, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाहिए गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फार्म है। इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फार्म नहीं भराया जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट एक ही बार भरना है, आपको सही भरना है सोच समझ कर। तो आप इसको ऑनलाइन भरना है इस पोर्टल पर जाकर, या आप नहीं भर सकते तो कोई चॉइस सेंटर से जाकर भरवा सकते हैं। उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है, इसमें परिवर्तन संभव है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात ऑन फेस टू फेस काउंसलिंग की प्रक्रिया सूचना पर प्रदान की जाएगी। तो चलिए आगे और डिटेल में बता देता हूँ। कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो मेन शैक्षणिक योग्यता है बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा हेतु यहाँ पर सामान्य जानकारी। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ। परीक्षा हेतु आवेदन, तो प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उसके लिए निःशुल्क रहेगा। पात्रता क्या रहेगी बीएड हेतु, सबसे पहले देख लेते हैं। एनसीटी के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ODL में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। तो क्या रहेगा इसकी योग्यता? स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो उसमें 55% अंक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग की स्थिति में कम से कम 5
प्रतिशत अंक पाने की छूट होगी तथा सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसका 55 है इंजीनियरिंग वाले के लिए और नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए 50, ST SC OBC और विकलांग और महिला को यहाँ पर 5 वर्ष छूट रहेगी। तो 45% है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम तथा DELED, TED, BTI, BTC, DPI पूर्ण किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो तो देख सकते हैं ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक का शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं BED में वही लोग पात्र होंगे जो ऑलरेडी पहले से DED BTI इत्यादि कर चुके हैं, वही BED कर पाएंगे। डायरेक्ट आपको BED में एडमिशन नहीं मिलेगा। किसमें? पंडित सुंदरलाल शर्मा में। सबसे पहले आपको ये दोनों कोर्स आपके पास होना चाहिए तभी आप BED कर पाएंगे, ऐसा इनका बोलना है। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के में समस्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। तो देख सकते हैं यह भी जरूरी है कि इस कार्यक्रम आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य से मान्यता प्राप्त कुछ भी जो स्कूल है, चाहे प्राथमिक हो, पूर्व हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं पर भी आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, सेवा दे रहे हो 2 साल का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं अन्य ऐसे वर्ग समूह के लिए अंकों में छूट सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नियम रहेगा। DELED पाठ्यक्रम हेतु क्या रहेगा? तो चलिए, DELED पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये रहेगी और ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। DELED पाठ्यक्रम पात्रता क्या रहेगी? तो NCT के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, मतलब 12वीं आपका होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे एवं सभी महिला अभ्यर्थियों को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ST SC OBC और महिला दिव्यांग को 45% तक कर आपका 12वीं में है तो फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो। अगर आपको DED में फॉर्म भरना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जो कि रेगुलर पढ़ाने का, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो या आपके गवर्नमेंट में। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यह भी है कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अंकों में छूट रहेगा, जो मैं आप ऊपर बताया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि प्री-BED एवं प्री-DELED कार्यक्रम हेतु आप पात्र हैं। प्री-BED परीक्षा प्रवेश ऑनलाइन के समय किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के साथ सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाए तो उसे निरस्त किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गई अनुसार सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरे, चूँकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्य और अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। कार्यक्रम में प्रवेश तो यहाँ पर देख सकते हैं BED कार्यक्रम की 500 सीटों तथा DELED की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित प्रवेश सूची के निर्माण करेगा। प्रवेश नियम के आधार पर कार्यक्रम प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के रैंकिंग के आधार पर आपका सूची पर फेस टू फेस और काउंसलिंग के लिए प्रवेश दिया जाएगा। तो BED का 500 सीट है और DELED का 2400। तो जो भी अभ्यर्थियों के पास अनुभव है पढ़ाने का वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन वेबसाइट है BED एवं DELED कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह आपका अध्ययन केंद्र है, कहाँ आपको अध्ययन करना देख सकते हैं। आपके आसपास बिलासपुर है और जांजगीर है, उसके बाद रायपुर है, फिर रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव, सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर और यहाँ पर बिलासपुर। तो जहाँ से आपको डालनी है आसपास आपको पड़ेगा वहाँ आप डाल सकते हैं। और DELED के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रस्तावित अध्ययन केंद्र है बिलासपुर,
और बिलासपुर इसका PDF आपको मिल जाएगा। लगभग यहाँ पर 27 है, 27 जगह, तो जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं आसपास वहाँ आप डाल दीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। और उसके बाद है जो B.Ed है, जिसमें आपका कार्यक्रम जो शुल्क रहेगा, प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 27,800 रहेगा B.Ed के लिए, और द्वितीय वर्ष जो शुल्क रहेगा लगभग 27,800, 30,000 समथिंग आप मान कर चलिए, कुछ ना कुछ और लग जाता है। तो ये जानकारी कम में होता है, व्यापम में लगभग 35,000 के आसपास है व्यापम वाले का। D.Ed के लिए यहाँ पर D.Ed के लिए और D.Ed प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 10,300, द्वितीय वर्ष 10,300, दोनों वर्ष लगभग सेम रहेगा। तो ये थी पाठ्यक्रम और क्या क्या प्री B.Ed में यहाँ पर जो परीक्षा का अवधारणा है उसको देख लेते हैं। तो प्री B.Ed एवं प्री D.Ed परीक्षा केंद्र तो निर्धारित शहर है, यहाँ आपको परीक्षा केंद्र होगा, तो यहाँ चलिए देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र बिलासपुर, परीक्षा केंद्र अंबिकापुर और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र रायपुर दुर्ग और क्षेत्रीय जगदलपुर। तो बिलासपुर में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। परीक्षा शहर जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, लगभग सभी जगह है जहाँ से आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं देख सकते हैं, वहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिला सकते हैं। प्री B.Ed प्री D.Ed परीक्षा तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और क्या क्या इसमें सिलेबस रहेगा तो चलिए उसको अगर नीचे दिया हुआ तो अपन देख लेते हैं। प्रश्न पत्र की रूपरेखा सिलेबस है। परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भागों में, और परीक्षण पत्र के प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक। परीक्षा के अधिकतम अंक 100। पूरी परीक्षा का कुल समय 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रवेश परीक्षा का स्तर प्री B.Ed परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे तथा प्री D.Ed में 12वीं स्तर। तो जैसा व्यापम में रहता है उसी हिसाब से पूछा जाता है, तो वैसे आप तैयारी करिएगा। परीक्षा पद्धति, परीक्षा में 1 प्रश्न पत्र होंगे जिनके 2 भाग। संबंधित पाठ्यक्रम के आधार पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 4 संभावित 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से 1 उत्तर सही है, 3 गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर गोला बनाकर अंकित करने पर 1 अंक, गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर देने पर अपूर्ण करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। कोई इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। 2.25 घंटे की पेपर रहेगी। भाग ब में विषयगत सक्षमता में 3 विषय होंगे। विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है। 1 से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2.25 घंटे की होगी, जिसमें परीक्षार्थियों को दोनों भाग के प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर उसमें OMR शीट में बाल पेन या काला नीला से यहाँ पर आपको गोला करना है। कहने का मतलब अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान को आपको सही करना है, गणित वाले हैं तो गणित, विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि ये क्या है, इसके रूपरेखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका सिलेबस है क्या क्या रहेगा। तो सीजन 1 है, सेक्शन 1 है। जर्नल हिंदी आपका रहेगा 10 प्रश्न 10 अंकों का। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी 10, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन 20, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना 20 अंक, और शिक्षण अधिगम विद्यालय 20। और उसके बाद भाग सेक्शन यहाँ पर आपका 6 का है, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा 1 सब्जेक्ट 20 प्रश्न। अगर साइंस वाले हैं तो साइंस, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स, सोशल साइंस आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स। तो टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक और सामान्य जो चेतना है, जनरल नॉलेज रहेगा, रीजनिंग, गणित रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी, ऐसा पूरा ये रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेट का भी सेम उसी तरह से है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्री डेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जनरल इंग्लिश, शब्दबोध। आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी रहेगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश के बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है, शैक्षणिक एवं सामान्य, जिसमें गणितीय संक्रिया, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद शिक्षण अधिगम विद्यालय इत्यादि, ये सारी चीज़ें रहेगी। उसके बाद प्रवीण सूची तैयार होगा और इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सीट टेट का भी यहाँ पर बताना, तो चलिए मैं सीट टेट की जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सार्वजनिक सूचना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7/7/2024 को केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम इत्यादि की जानकारी आपको जो वेबसाइट है CTET.nic.in पर उपलब्ध है। तो चलिए मैं जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7/3/2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक निर्धारित है। तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसका मैं डिटेल बता देता हूँ, क्या रहेगा, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस रहती है। देखिए आप सभी के पास यहाँ पर गोल्डन चांस है। अभी छत्तीसगढ़ में आपका शिक्षक भर्ती होनी है 100% और बम्पर भर्ती आएगी। तो आपके पास 2 मौके हैं, एक CGTET, एक CTET। तो दोनों में आप ज़रूर फॉर्म भरिए। जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं, D.Ed B.Ed कर लिए होंगे वही फॉर्म भरेंगे। ये जुलाई सेशन है, हर साल 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। जो CTET का
तो चलिए जुलाई सेशन का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, आप फॉर्म नहीं भर सकते तो दुकान से भरवा लीजिए। 7 दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 अप्रैल तक रहेगा। लास्ट जो डेट रहेगा 2 अप्रैल को ही, और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा 7 जुलाई को लगभग इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो उसको आप मान कर चलिए। और 7 जुलाई और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। इसके और जो डिटेल है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल है। वैसे अधिकांश अभ्यर्थियों को पता है इसमें D.Ed B.Ed अनिवार्य रहता है। तो क्या आपका फीस एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें फ़ीस लगता है जनरल OBC और नॉन क्रिमिलियर को 1000 रुपये लगेगा ओनली एक पेपर के लिए। दोनों पेपर में डालेंगे तो 1200 रुपये। ST SC और डिफरेंस एबव पर्सन जो दिव्यांग है उसको पेपर 1 के लिए 500, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये ये चार्ज है, आपको देना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क है, यहाँ पर आपको शुल्क लगेगा और जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर है। और चलिए इसका जो सिलेबस है और योग्यता है, योग्यता मैं आपको बता दूं, जो D.Ed और B.Ed किए हैं या उसी कैटेगरी के जो किए हैं शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, वो फॉर्म भर पाएंगे। 2 पेपर होगा। पेपर कब रहेगा, पेपर जो 7/7/2024 को रहेगा, जिसमें पेपर 2 है। टाइमिंग आपका 9:30 से 12 बजे तक रहेगा, 2.5 घंटे का। पेपर 1 2 से यहाँ पर 4:30। 2 पेपर, पहला जो 1 से लेकर 5 और दूसरा 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अपीयर इन द CTET एज अ नोटिफिकेशन बाय NCT, द कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट द, इसको विजिट करने के लिए बोल रहा है। क्या है तो मैं आपको बता दूं, उसमें जो D.Ed B.Ed कर चुके हैं वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई लोग फॉर्म नहीं भर सकते, तो इसको आप ज़रूर जान लीजिएगा। इसका जो सिलेबस क्या रहेगा, तो सबसे पहले पेपर दिया हुआ है। पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक प्राइमरी स्टेज के लिए क्या क्या यहाँ पर रहेगा, तो चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी रहेगा, जिसमें 30 MCQ 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स रहेगा कंपलसरी 30 मार्क्स। उसके बाद है पर्यावरण स्टडीज़ रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न हैं। और लैंग्वेज जो रहेगा आपका हिंदी 30 प्रश्न और लैंग्वेज इंग्लिश 30 प्रश्न, टोटल 150 मार्क का रहेगा। और 150 प्रश्न जिसमें जनरल वाले को यहाँ पर 90% मतलब 90 अंक लाना रहता है, और बाकी ST SC OBC को 75 नंबर 50%। तो उसके बाद है 6 से यहाँ पर दे सकते हैं। अगला जो है क्या क्या इतने भाषाओं में आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा। फिर है आपका पेपर 2 रहेगा, जिसमें 6 से 8 तक का रहेगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी 30 कंपलसरी रहेगा। मैथमेटिक्स और साइंस वाले के लिए 60 क्वेश्चन अलग रहेंगे। सोशल साइंस वाले के लिए केवल सोशल साइंस 60 मार्क रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश 30 मार्क। तो सिंपल है, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान में 60 प्रश्न